जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी मम्मी इंडिपेंडेंट होती तो क्या फिर भी वो आपके फादर के साथ रहती? और ये क्वेश्चन मैं जब भी किसी से पूछता हूँ या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने पूछता हूँ, वहाँ हमेशा सन्नाटा छा जाता है। और इस सन्नाटे के पीछे का रीजन भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता है, बट इसको एक्सेप्ट करने की किसी के अंदर गट्स नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि और इस टॉपिक के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये कितना सीरियस और डीप है। क्योंकि हम यहाँ पे सीधा सीधा एक वर्किंग वुमेन को डाइवोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर डेटा भी देखा जाए तो उसमें यही दिखाया गया है कि जिस कंट्री में जितनी ज्यादा वर्किंग वुमेन है उतनी ही ज्यादा डाइवोर्स रेट भी है। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्यों लड़कियां जैसे ही कमाना शुरू कर रही हैं वैसे ही अपनी कोई भी रिलेशनशिप एंड कर दे रही हैं, खत्म कर दे रही हैं। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि सी देखो, जैसे ही पहले की बातें करें हम लोग तो पहले के जमाने में ये होता था कि अगर एक जमाने का मतलब कि हमारे मदर फादर के एरा में, तो तब होता था कि अगर देखो शादी के बाद जैसे ही होता था कि लड़कियां घर का काम देख रही हैं या फिर बच्चे को संभाल रही हों या फिर घर का किचन का काम, सारा सब कुछ मिलने की घर के सारे काम वही है संभाल रही है। लड़का जो है बाहर के काम देख रहा है, जो काम दम लगता है जिसमें हार्ड वर्क लगता है वो काम देख रहा है। या फिर कहा जाए तो घर के फाइनेंसेस देख रहा है। तभी काम चल जाता था। अगर इमोशनली एक्टिव नहीं है लड़का तो भी काम चलता था, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं भी होते थे उसमें तो भी काम चलता था। बट आज के ज़माने में पूरी नीड्स की चेन ही डिफरेंट हो गई। जैसे आज के ज़माने में लड़कियां कमा रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व, और फाइनेंसेस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दूसरी प्रॉब्लम जो होती है कि उनकी लाइफ में जो मैन की जो इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कोई हार्ड वर्क करना हो तो उसके लिए वो किसी को हायर कर सकती हैं या फिर अपने पैसे से किसी को भी कह सकती हैं कि मेरा काम ये कर दो वो कर दो। तो ये दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाए तो यहीं पे बात आखिर खत्म हो जाती है। और आप मानिए ना मानिए, लड़कों को अपने इमोशंस को जाहिर करना या फिर कम्युनिकेट करना लड़कियों से, अब या अपनी लड़कियों के सामने अपनी बात कहना लड़कों को नहीं आता। और जहाँ तक है कि लड़कों को भी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं, स्कूल में भी बताया नहीं गया। और और शुरू से ही लड़कियों के एक्सपोज़र से लड़कों को दूर रखा गया है। लड़कियों से उतना बात करने दिया गया नहीं है। इसलिए लड़कों को उतना मालूम ही नहीं है कि वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाए या फिर एक बेटर कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है। तो मेरी फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि लड़कों के लिए कि भाई आप फाइनेंस देख रहे हो, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है। आप अपनी फिजिकल बॉडी देख रहे हो, कितना फिजिकल फिटनेस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद अपनी एक कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करो, उसके साथ अपने पर्सनालिटी डेवलप भी करो। और इसी कुछ चीज़ों की वजह से, छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से ही आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे। और अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, तो हैप्पी लाइफ मेंटेन कर पाओगे। वो चाहे अपने मदर-फादर के साथ, चाहे अपने पार्टनर्स के साथ हो या अपने बच्चों के साथ हो, किसी के साथ भी हो। अगर आप बिज़नेस करते हो, अपने को-फाउंडर के साथ एक्सप्रेस आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे, एक बेहतर तरीके से रख